क्लब्स को भी पैसा देती है ना सरकार? हाँ, देती है पैसा। वो आयोजन सब दुर्गा पूजा की समितियों को और क्लब्स को वो ये मॉडल भी अभी का नहीं है, ये मॉडल भी वामपंथियों के जमाने का मॉडल है। वो सारे क्लब जो पहले वामपंथियों के लिए काम करते थे अब ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं, और उसमें से कुछ क्लब अब टूट के बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो अब यही देखना है कि पूजा समितियां और यूथ क्लब्स। दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग आज सर बातें हुई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहले तो सवाल ये हुआ, किसी ने पूछा कि आप पिछले चुनाव में जमीन पर इनसे हार गए थे, जमीन पर हार गए थे, मतलब जमीन की वोट की लड़ाई, डायरेक्टिव नहीं, तो अब अभी आप कहाँ हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, अगर हम लोग जमीन पे कमजोर होते तो हम 3 से 77 नहीं आ सकते थे, 18 नहीं आ सकते थे। बट ये बात ठीक है कि तो आप ही लोगों ने भी बताया कि बंगाल में अगर ग्राउंड वर्कर की स्थिति में देखें तो आज कुछ परिस्थिति बदली होगी, पहले तो बीजेपी पीछे ही थी टीएमसी से। तो उन्होंने कहा कि अब उनके शब्द थे कि हमारा काम बूथ तक पहुंच चुका है, ये गृह मंत्री ने कहा हमारा काम बूथ तक पहुंच गया है। फिर जो मुझे सबसे स्ट्राइकिंग लगा, और इसको आप कैसे देखते हैं, उनसे सीधा सवाल हुआ, बड़ा रेलेवेंट सवाल था कि वहां बाबरी मस्जिद बन रही है। होम मिनिस्टर से सवाल हो रहा है। सवाल यह था कि देश में एक जगह यहाँ मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, क्या इसमें देश में शांति भंग होने का कोई खतरा है? मैं जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ कहेंगे इस पे, खतरनाक है, नहीं होना चाहिए, सरकार कैसे होने दे रही है। वो उन्होंने सवाल छुआ ही नहीं। उन्होंने कहा मंदिर मस्जिद की राजनीति कौन कर रहा है आप जानते हैं, सवाल सही है, एड्रेस गलत है, मुझसे मत पूछिए। उन्होंने बिल्कुल डक कर गए क्वेश्चन को। तो वो उस पे भी नहीं जाना चाह रहे क्या? बिल्कुल साहब, वो कॉशस अप्रोच था कि जैसे कि पहले भी हम लोग बात किए हुए हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, बंगाल के हिंदुओं को बात अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, दिख रहा है, सब कुछ उनके सामने हो रहा है। तो वहां पर इस बार घुसपैठ और डेवलपमेंट और करप्शन वो उसको तुरंत डेवलपमेंट पे लेके जाना है, और ये पूरी रणनीति है। और बीजेपी के चैलेंज के हिसाब से देख लें तो चैलेंज ही इस बात का है कि वहां पर क्या एक बाहरी बनाम भीतरी, मतलब बंगाली बनाम नॉन बंगाली, इसको रोक पाते हो? बाबरी मस्जिद बीजेपी के लिए डैमेजिंग कैसे है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। वहां जो खासतौर पे एक बड़ी हिंदी कम्युनिटी जिसको इन्होंने टर्म शब्द दिया है कि भद्र लोग जिसको कहा जाता है ना, वो होते हिंदू हैं, लेकिन और वो बहुत धार्मिक लोग होंगे, पूजा पाठ बहुत करेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स में जैसे ही उनको ये समझ में आएगा कि धर्म को जबरदस्ती इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां उनको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, फिर वो अपने आप को डिटैच करेंगे। आप कैसे देखते हैं? हम इसको तो ये कारण तो है ही कि वहाँ पोलराइजेशन, धार्मिक पोलराइजेशन को लेकर के एक सेकुलर नेचर जो भद्र लोग का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह बिल्कुल नहीं चाहते हैं जैसे ही वो बनाना शुरू करेंगे अपनी तरफ से बाबरी मस्जिद का मुद्दा, वैसे ही उसका थोड़ा बहुत भी लाभार्थी जो हुमायूं कबीर होने वाला है वो नहीं होगा, फिर फुल बेनिफिशियरी ममता बनर्जी हो जाएंगी। अच्छा, जैसे ही आप इस पोलराइजेशन की तरफ जाइएगा, अभी तो आप छोड़ दीजिएगा तो हुमायूं कबीर अपना नैरेटिव बना रहे हैं, और हुमायूं कबीर ओवैसी के साथ तालमेल करेंगे तो ममता बनर्जी का कुछ वोट उन 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां मुसलमान वोटर जो असर डालने वाला है, जिसमें दिनाजपुर के दोनों जिले, उत्तरी दक्षिणी दिनाजपुर, नादिया, मालदा और मुर्शिदाबाद, वहां वो दोनों वोट ले सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं वोट का। वो जैसे बीजेपी बनाएगी उस बाबरी मस्जिद का मुद्दा, वैसे ही पोलराइजेशन का फायदा होगा, सारा मुसलमान का वोट, हुमायूं कबीर को कोई फायदा नहीं मिलेगा, हुमायूं कबीर अपनी सीट हार जाएंगे, वो सारा वोट चला जाएगा ममता बनर्जी की तरफ। तो बीजेपी वो पोलराइजेशन नहीं उस पर जो पॉलिटिक्स करनी है हुमायूं कबीर करें और वहां के लोकल लीडरशिप करें। और बाकी जो अभी हम लोग ये अभी जो देवेंद्र जी कह रहे थे, वहां क्या भद्रलोक का मामला जो है, वो भद्रलोक बीजेपी को सपोर्ट करता है, हमेशा सपोर्ट करता है बीजेपी को। और जो दूसरा जो वर्ग है जिसमें दलित हैं और आदिवासी हैं मेनली, उनका वोट और जो बाहरी बिहारी वोट है, वो वोट जनरली बीजेपी को सपोर्ट करता है। अभी उसके वोट का आप कॉम्बिनेशन देखेंगे बीजेपी के, तो वही वोट है। दलित है, दलित में सब राजवंशी, एक राजवंशी एमपी भी भेजा है भारतीय जनता पार्टी ने, अनंत महाराज को, जो कूच बिहार के हैं, वो राजवंशी हैं, दलितों का सबसे बड़ा समुदाय है। और शांतनु ठाकुर जो दलितों का दूसरा बड़ा समुदाय है, नाम शूद्र में जो मतुआ हैं, वो लोकसभा में है, मंत्री हैं। और आदिवासी 6-7% का वोट है उसमें, संथाल आदिवासी, तो दलित आदिवासी प्लस बिहारी, हाँ। तो ये वोट जो है ये बीजेपी का कोर सपोर्टर है वहां, बीजेपी के अपने, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ममता बनर्जी 30% से शुरू कर रही है, तो बीजेपी भी 30% से शुरू कर रही है। उसको भी ऐसा नहीं है कि 28-30% वोट बीजेपी का नहीं है, वो हो गया 30% वोट उसका भी, 38 को वो रिटेन ही कर रही है 38% वोट, लेकिन शुरू वो भी 30% से कर रही है। तो वो अपर कास्ट वगैरह वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है? अपर कास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं, भद्रलोक का है जिसमें ब्राह्मण और कायस्थ हैं। अच्छा, ब्राह्मण और कायस्थ ये दो हैं। ममता बनर्जी ब्राह्मण है, हालांकि उस नजर से उस तरह से नहीं देखें, लेकिन नितिन नवीन कायस्थ हैं,
अब ये जो वहाँ कायस्थ भद्रलोक है उसको कैसे एड्रेस करती है भारतीय जनता पार्टी, नितिन नवीन उसमें कुछ प्रभावी होते हैं या नहीं होते हैं, वो ब्रेक होता है या नहीं, वो अभी देखने आगे जब और चुनाव आगे बढ़ेगा तब हम लोग देखेंगे। लेकिन मोटे तौर पर कॉम्बिनेशन यही है। अरे आज मैंने तो गिनती तो नहीं की, लेकिन कई बार उन्होंने गृह मंत्री ने जो है बंग गौरव, बंग संस्कृति, बंग भूमि हमारी पवित्र भूमि है, बंगाली अस्मिता, ऐसे बहुत सारे शब्द बार बार इस्तेमाल किए कि भाई ये कोई प्रोप्राइटरशिप नहीं है ममता बनर्जी की, बंगाली संस्कृति हमारे भी उतने ही है। फिर बहुत सारे नायक गिनाए उन्होंने कि इनकी भूमि है, इनकी भूमि है, देखिए क्या हो गया है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ SIR को लेकर, हाँ ममता जी ने अच्छा डायलॉग दिया वैसे, आज ये हम यूज़ करेंगे कभी। उन्होंने कहा पिछली बार कहते थे 200 बार, अब की बार SIR, तो 200 पार से आ गए SIR पर। SIR में अपडेट साहब ये है कि 58 लाख वोट तो कट गए थे, 1 करोड़ लोगों को नोटिस चला गया। तो ममता बनर्जी ने इस बात को बोला कि शर्म नहीं आती है इनको, 60-70 साल के लोगों को बुला के नोटिस दे के बुला रहे हैं उनको कागज देखने के लिए, और 1.5 करोड़ लोगों का वोट काटने का आदेश लेकर के आए हैं गृह मंत्री, ऐसा उन्होंने कहा। इसमें शर्म आने की क्या बात है? अगर आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो प्रमाण तो देना पड़ेगा ना आपको। ये तो बेकार की बात है। मुझे लगता है कि 1.5 करोड़ आपकी असेसमेंट के हिसाब से ठीक है, बातें तो हो भी सकता है। जिस हिसाब से पूरे देश भर में बांग्लादेशी मजदूर छाए हुए हैं और रूट वही है, मेन रूट तो वही है ना, थोड़ा झारखंड से, थोड़ा इधर नेपाल के रास्ते से आ जाते होंगे, लेकिन बहुत आसान रास्ता तो वही है बांग्लादेशी मजदूरों का भारत में आने का। GT रोड वही है। हाँ, GT रोड वही है। परसों में बड़ा वो सुन रहा था, कोई TMC के नेता एक डिबेट में कह रहे थे, और कोई सीनियर नेता ही थे, मैं नाम भूल गया उनका, कि वो लोग रोजी रोटी की तलाश में यहाँ आता है, भूख लगती है तो भूख मिटाने के लिए भारत आता है और यहाँ रह जाता है, इसमें दिक्कत क्या है? तो आप जो बात कह रहे हैं ना, तो मुझे लग कि 24 तक के मान लेनी चाहिए जो ममता जी ने कहा, तो ये बड़ी उन लोगों की तरफ से बड़ी प्रबल आकांक्षा है कि बांग्लादेशियों का, वो भी तो अखंड भारत के ही हिस्सा है भाई, उनको मान लो, एक कट ऑफ डेट मान लो। तो कट ऑफ डेट तो 2003 मान ही लिया चुनाव आयोग ने। वो इस चक्कर में पड़ा है कि आपका नॉर्थ ईस्ट मिला ले अपने में आप। खैर वो तो उसकी हैसियत नहीं है, वो तो जो भी अंडबंड बोल रहा है वो तो मतलब क्या कहते हैं, त्रिनेत्र खोलने की भी जरूरत नहीं है। वो बांग्लादेश भी अब धमकी और भमकी देता है पाकिस्तान। एक बात छोड़ दो, चिंता की बात सिर्फ इतनी है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह रेडिकल इस्लाम की ओर बढ़ रहा है। वो चिंता की बात है, क्योंकि मुजीब की याद को मिटा देना वैसा ही है जैसे आप यहां से बापू को मिटा दें।